है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। दोपहर के 1:30 हो गए हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 7 फरवरी 2025 और प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति। और आज हम बात करेंगे कि डॉग किस तरीके से काटने के लिए हमारे पास आते हैं। कोई रीज़न होता है क्या, जैसे कपड़ों की स्मेल या फिर कोई और रीज़न। और प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे डॉग बिहेवियर कंसल्टेंट ट्रेनर रवि कुमार जी। तो आपका कोई सवाल है डॉग रिलेटेड तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम में। फ़िलहाल कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो रवि कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ प्रीति जी, थैंक यू फॉर अगेन मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए जी। तो रवि कुमार जी, लास्ट वाले प्रोग्राम में जैसे हमने बात भी की थी कि डॉग जो है कपड़ों की स्मेल से भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने मेड के कपड़ों के बारे में बात की है ना। तो क्या डॉग्स को कोई पर्टिकुलर स्मेल जैसे किसी की स्वेट या मेड के कपड़ों से अट्रैक्ट करती है, इससे उनका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ सकता है? देखिए, होता क्या है कि जब हम मेड या फिर जो हमारे यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आते हैं या फिर जो बाहर से कचरा उठा रहे होते हैं जी, तो क्या होता है कि इन पे डॉग जनरली रिएक्ट करता है बॉडी लैंग्वेज पे फर्स्ट। ठीक है, जब बॉडी लैंग्वेज पर रिएक्ट करता है तो ये लोग डॉग को किसी चीज से डराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डंडे से, पत्थर से, ठीक है ना। एंड डॉग के माइंड में फिर एक पिक्चर जाती है बॉडी लैंग्वेज और स्मेल की। ठीक है, देन डॉग उस बॉडी लैंग्वेज को, स्मेल को जी एसोसिएट करता है उस पिक्चर से कि ये लोग मारते हैं। ठीक है ना। देन डॉग उस चीज पे अपना बिहेवियर शो करता है, उन्हें बाप करता है, उनको काटने की कोशिश करता है समटाइम। इसलिए ये होता है। तो स्मेल का एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, रीजन है उनके बिहेवियर का। ठीक है ना। अगर एक सपोज कोई घर में या कोई भी, जैसे कुछ मेड लोग बहुत डरती है, मतलब जनरली लोग डरते हैं डॉग से, या फिर जो एक कचरे उठाने के लिए जो होते हैं लोग, वो लोग थोड़ा डरते हैं डॉग से। तो डरने की बजाय अगर उनमें से 10 में से 5 लोग भी डॉग को खाना ऑफर करे या फिर उन्हें प्यार करे तो डॉग अपना जनरली उस स्मेल को एसोसिएट करेगा एक पॉजिटिव बिहेवियर। तो ठीक है, तो स्मेल का रीजन ये है जी। तो आपने यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात की है ना, तो अगर कोई बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस दिख रहे हैं तो किस तरह से उनको पहचाना जाना चाहिए और किस तरह से हम पहचान सकते हैं? देखिए, जब भी कोई डॉग रिएक्ट करता है तो फर्स्ट वो रिएक्ट करता है एक फियरफुल बॉडी लैंग्वेज पे जी। अगर आप डॉग से डर रहे हैं तो डॉग आपको ज्यादा डराता है। ठीक है ना। तो हमेशा हमें एक अपनी बॉडी लैंग्वेज पैसिव रखनी चाहिए। और माफी चाहती हूँ रवि जी आपको रोकने के लिए। राजकुमार जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं छावला से। राजकुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में। नमस्कार प्रीति जी और रवि कुमार साहब को नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक सवाल, जैसे डॉगी के बारे में जिक्र कर रहे हो, सूंघने से हुई कुछ पता लगा लेते हैं लोगों का। तो मैं ड्राइवर हूँ, तो मैं कोठी में काम करता था जी। तो शुरुआत में मैं नौकरी लग गया तो उनके बहुत ही बड़ा डॉगी था, बहुत ही बड़ा, वो विदेशी डॉगी था कोई भी जी। तो हमारे जो मालिक साहब थे सबसे पहले डॉगी के पास लेके गए मेरे को, भाई तुम्हारे को ये पहचानने का और ये तुम्हारा स्मेल से अपना कुछ उनका होता होगा डॉगी का भी कुछ जी। तो डॉगी ने मेरे को सूंघा और ऐसे 2-4 बार मैं गया ड्यूटी पे, शुरुआती दिनों में तो मेरे को तो लग रहा था, लेकिन जैसे उसने सूंघ बताया, जैसे भी पता लगाते डॉगी, फिर मेरे को कुछ नहीं बोला जी उन्होंने उसके बाद। ठीक है। और हमारे से दोस्ती कर ली उसने जी। और मैं उसको घुमाने के लिए लेके जाता था और एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई जी उनसे जी। ठीक है। और जी एक सवाल और था जी, जैसे कि ये रैबिज क्या होता है जी बीमारी,
और ये क्या डॉगी से ही लगती है या कोई अन्य बीमारी किसी और चीज से भी रेबीज हो जाती है इंसान? देखिए, रेबीज एक बीमारी है जो डॉग से, बंदर से, देखिए क्या होता है जब डॉग बाइट करता है तो वहां पे हमें एक वुंड बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ब्लड लॉस होता है वहां से, ठीक है। जो डॉग का थूक होता है ना, उसमें रेबीज के बैक्टीरिया होते हैं। ये रेबीज क्या होता है? देखिए, रेबीज अगर आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं अगर इसे 10 में से मार्क्स दूं तो 10 में से 9 मार्क्स, इतनी खतरनाक बीमारी है रेबीज। राजकुमार जी, मैं बताना चाहूंगी, है ना, ये जो सवाल है वैसे तो ये डॉक्टर के लिए है। अब जैसे बंदर ने काट लिया, डॉग्स ने काट लिया, जरूरी नहीं है कि डॉग के काटने से आपको रेबीज हो, लेकिन अगर पहले से ही डॉग को रेबीज है या बंदर को रेबीज है या किसी और जानवर को रेबीज है और उसने आपको काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी जानवर आपको काटे तो इमीडिएटली पहले आप उसको साबुन से वॉश करो, है ना, पानी से अच्छे से धो, 10-15 मिनट तक आप उसको साबुन से मसलते रहो ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो फैले ना अंदर, और जब तक आपको इंजेक्शन ना लगे तब तक आप थोड़े से उससे सेफ रह जाएं। इसीलिए इंजेक्शन बोला जाता है कि आपको 24 घंटे के अंदर लगवाना ही है, और जितनी जल्दी आप लगवा सकते हैं उतना जल्दी अच्छा है। रेबीज 10,000 में से किसी एक डॉग को ही होता है, और उसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाई हुई है, तो आपको रेबीज से उतना घबराने की बात नहीं है। वो एक सर, जैसे गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कुछ डॉग पता नहीं किस वजह से, गर्मी की वजह से या कुछ खाने की वजह से, देखने के लिए मिलता है कि डॉग थोड़े अनकॉन्शियस हो रखे होते हैं, जिसमें कि उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मी से इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से डॉग ऐसा करते हैं। लेकिन आप डॉग के लिए खाना प्रोवाइड करके रखिएगा, पानी हमेशा उनके लिए अवेलेबल रखिएगा अपनी लोकल एरियाज में, तो वो आपको परेशान नहीं कर, जिससे वो भूखे नहीं रहे और एग्रेसिव नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा उनको। तो सर जैसे पागल हो गया डॉगी, तो उससे कैसे बचाव करें और उससे कैसे सावधानी बरतें सर? देखिए, अपने आसपास के किसी भी वन विभाग एरिया में कांटेक्ट कीजिए, और उस डॉग को जितना जल्दी से जल्दी आप किसी शेल्टर में या कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको भिजवा सके तो सबसे पहले स्टेप में वो लेता हूँ डॉक्टर। वो खुद आते हैं सर लेने के लिए डॉग को, अगर आप जानकारी देते हैं के लिए, जैसे भी उनके पास में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना जाली से या किसी भी तरह से कैचर से उस डॉग को पकड़ते हैं और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके उस डॉग का इलाज करते हैं अगर पॉसिबल होता है, अदरवाइज तो वो उसको जैसे भी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है उसका सॉल्यूशन करते हैं। जी, आप गूगल करेंगे राजकुमार जी तो आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, या आसपास के जो एनजीओज हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, सवाल करने के लिए। जी नमस्कार सर, रवि कुमार जी को, और प्रीति जी नमस्कार आपको। जी नमस्ते। जी रवि जी, आप बता रहे थे कि हम चेंजेस को कैसे पहचान सकते हैं। हाँ जी, तो क्या होता है कि डॉग मोस्टली रिएक्ट करते हैं हमारी फीयरफुल बॉडी लैंग्वेज। देखिए, डॉग बॉडी लैंग्वेज रीड करने में पीएचडी होते हैं जी, ठीक है। जितना हम नहीं समझ सकते वो उससे 10 गुना ज्यादा समझते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज जी। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अग्रेसिव से अग्रेसिव डॉग के सामने भी मैं अगर न्यूट्रल रहूं तो वो डॉग मुझे 99% हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल रखिए, डॉग से डरिएगा मत, और आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ तो आप खड़े हो जाइए एक जगह, चलिए मत, मूव मत कीजिए। मूव करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा रिएक्ट करेगी एंड उस पर डॉग रिएक्ट करेगा। रवि जी, क्या जो डॉग्स काट रहे हैं तो ये जो सिचुएशन है वो उनके बिहेवियर या फिर उनको कोई हेल्थ इशू है उसकी वजह से है, या कोई दर्द वगैरह या फिर कोई डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस है कि डॉग जब काटता है, मोस्टली आपको काटने के केसेस मिलेंगे गर्मियों में। गर्मियों में डॉग फ्रस्ट्रेट होते हैं धूप के कारण, अपने प्यास के कारण, ठीक है ना, वो झुलसते हैं उस धूप में, ठीक है ना, वो कंफर्ट के चक्कर में इधर उधर घूमते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है, जिससे उनमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप अपने लोकल एरियाज में लोगों को अवेयर कीजिए अपने रेडियो। आपके पास में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के पास में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा आज के टाइम में लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने लोकल डॉग्स के लिए, अपने एरिया डॉग्स के लिए पानी भर के रखिएगा, उन्हें पानी के ऊपर। माफी चाहती हूँ आपके रोकने के लिए रवि जी। सीमा जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ी हैं रजोकरी से। सीमा जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में।
जी नमस्कार साक्षी, नमस्कार। ये पूछना चाह रही थी मैं कि जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं जी, है ना, ये 2-3 डॉग हमारे यहाँ गली में रहते हैं जी, अच्छा, 2 डॉग तो आराम से लेटे रहेंगे, लेकिन एक डॉग रहेगा जो कोई भी बाइक आएगी, कोई स्कूटी आएगी या कोई साइकिल पे भी होगा, उनके पीछे भागेगा वो। अच्छा, तो आपने कभी नोटिस किया हो उसके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उस डॉग को किसी साइकिल से या बाइक से कभी टक्कर लग गई हो या किसी ने मार के भागा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कभी नहीं देखा उसके साथ ऐसा हुआ, या हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है किसी कुत्ते के साथ जी। ऐसा। मतलब वो साइड में बैठे रहेंगे, बिल्कुल साइड में रहेंगे वो जी, बस बाइक आने पे या साइकिल वगैरह हाँ, कोई चीज मूवमेंट होने पे वो रिएक्ट करता है। हाँ, वो बहुत तेज भौंकता है, रात में आराम से सोता रहेगा। किसी पेरेंट्स में, उसके मदर फादर में या ग्रैंड पेरेंट्स हाँ, अभी आपको मतलब ये जस्ट मैं अब ये तो नहीं पता, ये नहीं पता उसके मदर पेरेंट का हमें। तो क्या होता है ना, कभी कभी डॉग जेनेटिकली भी ऐसा करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि डॉग्स आर हंटिंग एनिमल, हाँ, वो हंट करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुछ डॉग्स में ये बिहेवियर जेनेटिकली आता है उनके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि डॉग अपनी चीजों को हंट करने की कोशिश करता है। तो जो मोमेंटम चीज होती है, जैसे कि साइकिल हो गई, बाइक हो गई, इनको डॉग हंट करने के लिए इनके पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज पैसिव होती है वो डॉग चुप हो जाता होगा, हाँ, है ना। तो वो सिर्फ हाँ, क्योंकि वो रुकेगी तो नहीं, कोई बाइक रुकेगी तो नहीं उसके लिए, है ना, कुछ दूर तक वो भागेगा उसके पीछे, फिर वो चुप होगा और फिर आगे बैठ जाएगा वहीं पे। जी जी जी, तो ना वो मूवमेंट वाली चीज पे होता है वो प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम, वो ये निकालते हैं, देखिए अगर कोई पेट डॉग है तो हम उसको ट्रेनिंग करते हैं कि डॉग को लीश से और फूड की हेल्प से हम डॉग को ट्रेन करते हैं कि वो डॉग अपने आप को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर एक स्ट्रीट डॉग है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर करते हैं कि प्लीज आपको अगर ऐसी सिचुएशन मिल रही है तो आप अपनी बाइक को, साइकिल को, गाड़ी को धीरे करके चले या फिर उसको थोड़ी टाइम के लिए रोक दें। जैसे ही वो डॉग जाके चुपचाप बैठेगा देन आप निकल सकते। पर अब लोग तो अनजान होते हैं ना, वो उनको नहीं पता कि भाई ये कैसा कुत्ता है कैसा नहीं, वो तो झटके से ही निकलना चाहेंगे कि अगर ये कुत्ता भौंक रहा है तो भाई तुम भाग लो जल्दी, अगर रुक गए तो शायद ये काट खाएगा। इसीलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं और आप तो खैर बाइक और साइकिल नहीं चलाते हैं, बट बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होंगे जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उनको ये चीज समझ में आए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डॉग कंडीशनिंग एनिमल है। अगर आप में से 10 लोग में से 5 लोग डॉग को खाना देते हैं और 5 लोग डॉग को मारते हैं, ठीक है ना, तो डॉग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि भाई मुझे लोग खाना भी देते हैं तो मुझे पॉजिटिव चीज पे ज्यादा रिस्पॉन्स करना है। हाँ, मतलब हमें वो कुछ नहीं कहेगा, हमारे घर में आने जाने वाले को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लोग खुद ही डरेंगे। हाँ जी, हाँ जी, खुद ही डरते हैं कि भाई यहाँ पे ये डॉग बैठे हैं। वो डॉग ने बिहेवियर इसीलिए बना लिया है क्योंकि उससे ज्यादा चीज जो मिल रही है उसे लोगों को भगाने के लिए, तो वो उस चीज को ज्यादा कर रहा है। जब धीरे धीरे उसको मिलने लग जाएगा कि नहीं, लोग मुझसे अब नहीं डरते हैं, मुझे देख के भागते नहीं है, तो धीरे धीरे डॉग ऐसा कंडीशन होने लग जाता है कि वो इन चीजों को अवॉइड करने लग जाएगा और आपका डॉग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर तो छोटे बच्चे, जैसे कोई छोटा बच्चा निकल रहे हैं, है ना, तो वही देख के डरते हैं बच्चे तो। हाँ, तो उसमें बच्चे डर जाते हैं, भाई हाँ डॉगी बैठा है। तो आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ डॉग को ट्रेन करने के लिए कि मैं डॉग के साथ में खड़ा होता हूँ और फूड अपने पास में रखता हूँ, कोई भी डॉग की पसंदीदा ट्रीट हो या फिर कोई भी फूड हो जो डॉग अच्छे से खा सके, डॉग को वो फूड देता हूँ एंड सामने बच्चों को खेलने देता हूँ, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा जेंटली खेलते हैं कि बहुत ज्यादा रनिंग ना करे, धीरे धीरे चले, ठीक है ना, और उस टाइम पे डॉग को फूड देता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं डॉग के लिए डिस्ट्रैक्शन बढ़वा देता हूँ बच्चों से कि अब आप रन करो, ये सब चीजें करो। फिर धीरे धीरे डॉग को आदत लग जाती है कि जब बच्चे मूव भी होते हैं तो मुझे फूड मिलता है, ठीक है ना। तो डॉग उसमें इतना अच्छे से कंडीशन हो जाता है कि उसे लगता है कि बच्चों के घूमने से मुझे फूड मिलता है, इट मीन्स के बच्चे जब घूमेंगे तो मुझे फूड आएगा। वो उस होप में ट्रेन होने लग जाता है, उस होप के लिए ही फिर वो काम करने लग जाता है। वैसे अगर कोई निकल रहा है और डॉग बोलेगा कोई निकल रहा है और उसे हम एक बार डांट देंगे, मान लो हम गेट में खड़े हैं और हम उसे डांट देंगे, एक बार बोल देंगे कि चल चुप, तो चुप हो जाएगा वो। हाँ जी, तो दैट्स कॉल्ड गुड हैंडलिंग, मतलब कि डॉग आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी कमांड की, आपकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करता है। हाँ, वो रहेंगे, हम रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। जैसे कंडीशन हो जाएगी डॉग को कि अगर सामने कोई खड़ा है, कभी कभी आप कोशिश कीजिए कि आप विजिबल ना हो डॉग के लिए और पीछे से जस्ट आउट कर दीजिए कि ए नो,
ये नहीं करना। हाँ ठीक है, हाँ, नहीं वो तो भी चुप हो जाएगा। लग जाएगी। हाँ जी, तो कि अगर कोई नहीं भी है मेरे सामने तो मुझे तब भी आवाज आती है, तो डॉग हमेशा याद रखेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी एंड चुप रहना है मुझे। ठीक है ना? हाँ, अंदर से भी अगर हम बोल देंगे, हमें लगेगा कि बहुत शोर मचा रहा है, बहुत शोर मचा रहा है बाहर, गेट के बाहर है वो, लेकिन शोर मचा रहा है वो, फिर हम उसे आवाज लगा देंगे तो वो थोड़ा चुप हो जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए इस तरह से सेम चीज आप करते रहिएगा प्रैक्टिस। विद इन 2-3-5 मंथ्स वो डॉग अच्छे से अपने आप को कंडीशन कर लेगा। अभी शायद मेरे ख्याल से वो उसकी एज कम होगी, 1 से 1.5। नहीं, एज कम तो नहीं है, अच्छा बड़ा है। एज कितनी है? 2 साल से ज्यादा का है। ये 3 कुत्ते यहाँ पे रहते हैं गली के, ये 3 में से ये 2 कुत्ते बिल्कुल नहीं भौंकते हैं। रात को जब वो भौंकता है, कोई बाइक आती है या कोई भी साइकिल वाला रात को आते जाते रहते हैं जैसे कोई, तब वो भौंकता है कभी, तो फिर उसके साथ कभी कोई थोड़ा सा भौंकेगा उन 2 में से, वरना वे तो चुप लेटे रहेंगे। हाँ, जब डॉग रात में भाग कर रहा होता है तो ऑब्वियसली डॉग ज्यादा अपने गार्ड मोड पे होता है। ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में भी एक ये चीज है कि हाँ, डॉग जो अपनी टेरिटरी है उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होता है रात में। ओके। हाँ, वही वाली बात आ जाती है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर है, वो किसी को आने नहीं देता। हाँ जी, वही चीज। अगर वही और कोई सी गली का कुत्ता आता है वहां, तो वो बहुत तेज दौड़ के भगा के आता है, उसको उसी गली तक छोड़ के आता है। और ये तो हर जगह की कहानी है सीमा जी, है ना? वो शायद नॉर्मल है क्योंकि हमें किसी और का भी आना पसंद नहीं करता है ना, हम लोग भी हैं, हम भी नहीं पसंद करेंगे। हाँ, आपको मतलब मल्टीपल चीजें देखने के लिए मिलेंगी। डॉग नेचुरल गार्ड होते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज है। उसके पेरेंट्स में शायद ये चेजिंग इंस्टिंक्ट है, इसलिए भी हो सकता है। डॉग को किसने हिट कर दिया, वो भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या फिर डॉग जैसा आप बता रहे हैं कि डॉग 2 साल प्लस है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डॉग इनमेच्योर है इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ, नहीं मैच्योर है वो, पूरी तरह मैच्योर है। मैच्योर है वो। दूसरों की रोटी भी खा जाता है वो, अपनी तो खाने ही नहीं देता किसी को, दूसरों की भी खा जाता है वो। उसका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, वो ना नेचुरली इतना स्ट्रांग बना हुआ है इस चीज के लिए कि वो है स्ट्रोक भी दिखता है, क्योंकि वो दूसरे कुत्ते को काट खाएगा। अगर मैं 3 कुत्तों को रोटी दूंगी, जी 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 जी, ठीक है, 3 कुत्तों में से वो एक अपनी भी खा जाएगा और उस दूसरे की भी खा जाएगा, तीसरा नहीं खाने देगा उसको अपनी। जी जी। सीमा जी, प्रकाश जी अगली कॉल पे आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। थैंक यू जी। प्रकाश जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डॉगी डायरीज में, कैसे हैं आप? नमस्ते प्रीति जी को भी और हमारे सर जी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, तो मैं सर से पूछ रहा था कि सर जैसे सीमा जी बता रही थी ना, कुत्ते पीछे भगते हैं, मोटरसाइकिल के सब भगते हैं, हर जगह ही भगते हैं जी। हाँ या जी, तो कुछ हैबिट में आ जाते हैं। हर जगह की प्रॉब्लम ये मिलेगी कि वो डॉग मेरे पीछे भग रहा है, बाइक के पीछे भग रहा है, गाड़ी के पीछे भग रहा है, साइकिल के पीछे भग रहा है, इवन कभी कभी बच्चों के पीछे भगता है, या फिर कोई बड़ा भी भाग के निकल रहा है तो उनके पीछे डॉग भगते हैं। नहीं, वो सिर्फ बाइक के पीछे ही भगेंगे और किसी के पीछे नहीं भगेंगे, उनको हैबिट में आ जाते हैं, वो हैबिट में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या होता है ना, देखिए ये आपको हर जगह की प्रॉब्लम मिलेगी और इस प्रॉब्लम का ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे कि मैं हमेशा जस्ट प्रेफर करता हूँ, जैसे हर लोकेशन मेरे लिए भी न्यू होती है। जब मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस पे जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ डॉग के लिए, तो वहां पे कम्युनिटी डॉग्स जो भी होते हैं, मेरे लिए भी ये सिचुएशन नहीं होती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं वहां पे थोड़ा अपना गाड़ी को स्लो करके चलूं। ऑब्वियसली हमें गलियों में या अपने नॉर्मल इन जगहों पे गाड़ी को थोड़ा स्लो भी चलाना ये चाहिए। तरीका है ना, ठीक है ना? आपने सर ये तरीका बहुत अच्छा बताया। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे भी 5-4 कुत्ते ऐसे लगते हैं तो मैं मोटरसाइकिल को स्लो कर देता हूँ, तो वो लगते ही नहीं है फिर वो। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए इसमें जो ये प्रॉब्लम है उसके रीजन तो मल्टीपल है, लेकिन सॉल्यूशन यही है कि या तो हम डॉग के लिए गाड़ी को अपना धीरे कर दे, या फिर हम उन डॉग्स को धीरे धीरे अपना खाना। अब हर गली में तो मैं निकलूंगा नहीं कि हर गली के कुत्ते को खाना देने के लिए निकलता रहूं और वो डॉग मुझे पहचान जाए। ठीक है ना? मैं अपने कम्युनिटी डॉग को दे सकता हूँ या फिर 1-2 कम्युनिटी डॉग्स को और दे सकता हूँ। ठीक है ना? मैं सबको तो नहीं दे सकता, तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा फेल हो जाता है। इसलिए मैं जस्ट कोशिश करता हूँ कि जितना हम डॉग में चेंजेस लाना चाहते हैं उतना चेंजेस हमें खुद के अंदर भी लाने चाहिए। उसमें से एटलीस्ट 50% भी हम चेंजेस लाते हैं तो हमारे कम्युनिटी डॉग्स बहुत अच्छे से हमारे साथ में बिहेव करने लगेंगे सर। जी जी। हमारे सवाल था कि जैसे कुछ डॉगी ऐसे होते हैं ना जो काट लेते हैं, आदमी इंसान को काटते हैं, उनकी आदत ही है काटना। तो ये जो काटने वाले डॉगी होते हैं ना, ये क्या भौंकते नहीं है, कभी भी नहीं भौंकेगा। जो काटने वाला होता है ना, धीरे से आएगा पीछे से और पिंडी में से बुड़का भरेगा, भाग जाएगा। और सर
देखिए जैसे ये तो ठीक पीछे से आएगा सर, ये तो इसकी तो कोई इलाज ही नहीं, पीछे से कब आ जाए क्या पता, रात को आ जाए दिन में भी आ जाए। लेकिन सर हाँ जो जी जैसे डॉगी है भयंकर हो गया, सामने से आ गया जी और अपन खाली हाथ है, जैसे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो डॉगी जी। इतना भयंकर हो गया कि भाई मतलब कि बहुत ही भयंकर हो जाता है। तो सर उससे उसके लिए क्या एक्शन इंसान करे कि उससे थोड़ा बचाव हो जाए, ये सवाल है मेरा। देखिए सामने से जो डॉग काटता है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग डॉग होगा, और सामने से हाँ काटने के लिए डॉग को बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है। नॉर्मल डॉग सामने से नहीं काटेगा। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जी जी जी। आप सोचिए कि अगर मेरे सामने एक पावरफुल, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर इंसान खड़ा है, मैं भी उससे लड़ने के लिए पहले सोचूंगा 10 बार। बट जी, मेरे सामने एक डरपोक सा आदमी खड़ा है, मैं उसमें थप्पड़ मार के आराम से निकल जाऊंगा। ठीक है जी ना? जी तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आजा बेटा आज तो बस। ठीक है ना? 90% चांसेज है कि वो आपको बिना काटे ही आपसे पहले जी जी। बैकआउट कर। हाँ, तो घूरना बिल्कुल नहीं है। डॉग आंखों से थ्रेट लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम गाड़ी में चलते हैं और सामने से कोई हमें गाड़ी में से घूर ले जी तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम्म। ठीक है ना? तो घूरना बिल्कुल नहीं सही है है। डॉग और को। सर ये है ना जस्ट एक, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना सर बड़ा एक कर बात और लीजिए है कि ना, डॉग क्या करते हैं, डॉग जब एक दूसरे से फाइट करते हैं तो वो अपने बाल खड़े कर लेते हैं। देखा होगा आपने, कभी नोटिस किया होगा। वो जो बाल खड़े हाँ करते हैं वो अपनी बॉडी को बड़ी दिखाने के लिए करते हैं कि सामने वाला मुझसे डर जाए। तो आप अपने हाथ ऊपर करके बॉडी के, और डॉग के ऊपर ऐसे पूरा प्रेशर बना के आप खड़े हो सकते हैं, जिसमें डॉग थोड़ा सा करेजियस डॉग थोड़ा सा आपसे बैकआउट करता है। अगर आप डरेंगे तो 100% कटोगे। सर ये ऐसा है ना, देखो कुत्ते जैसे डॉगी बैठा है तो उससे कभी नजर मत मिलाओ, पहली बात तो ये है। जी जी अगर नजर मिला ली तो जी। जरूर भौंकेगा, उसकी तरफ नजर नहीं करोगे आई ना। कांटेक्ट पे डॉग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट हमारा एक सिम्टम ऑफ थ्रेट होता है। जी जी जी। ठीक है ना? हमें डॉग को थ्रेट नहीं देना है बिल्कुल भी आई से। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी रवि जी। जी। तो क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नॉर्मल रखेंगे, आप ना डॉग से डरिए ना डॉग को डराइए। ठीक है ना? आप अपने काम से काम रखिए, डॉग अपने काम से काम रखेगा हमेशा। जैसे एक सर का क्वेश्चन था कि डॉग पीछे से आके काट लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जी। तो उस सिचुएशन में होता ये है कि वहां पे डॉग मोस्टली मैं देखता हूँ जो फ्रस्ट्रेटेड डॉग होते हैं, जो अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा थ्रेट मिली हो, ठीक है ना, या फिर वो किसी चीज से इनसिक्योर हो रहे हो। डॉग जब पीछे से काटता है तो वो डॉग इनसिक्योर डॉग होता है। ठीक है ना? इनसिक्योरिटी का एज सच कोई इलाज नहीं है कि आप इनसिक्योरिटी किसी की दूर कर दो। उसमें अगेन हमें ही काम करना है कि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अवेयर करें कि प्लीज डॉग को मारे ना, उनको थ्रेट ना करे, उनको खाना प्रोवाइड करें, उनको पानी प्रोवाइड करें, और उनके साथ में एक अच्छा बिहेवियर हमेशा रखे कि उनको अपने बच्चे, जैसे छोटे बच्चे हैं, मैं काफी टाइम वीडियो देखता हूँ, छोटे बच्चे मार रहे होते हैं डॉग्स को, उन्हें इरिटेट करते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन डॉग की रह जाती है। देन जैसे ही वो सिचुएशन दोबारा से डॉग के सामने आती है, डॉग उस पर रिएक्ट कर देता है। ठीक है? तो वो चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हम ऐसी कोई चीज या कोई भी बच्चा उनको अवेयर करे। अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं कि भाई बच्चे डॉग को छेड़ रहे हैं, तो उनको मना करे कि प्लीज ऐसा नहीं करते हैं, ये खराब चीज है, वटेवर जो भी आपको जैसे भी लगता है कि बच्चे को समझा सकते हैं, हमें उस चीज तरह से बच्चे को समझाना चाहिए। जी जी। एक लास्ट सवाल मैं करूंगी रवि जी, अगर किसी के पास अपना पालतू डॉग है ना, और ऑनर को दिखता है कि उसके बिहेवियर जो है वो बदल रहा है या काटने वाला बिहेवियर लग रहा है, तो वो उसको तो काट ही लेगा, बाहर जाएगा तो बाहर भी काट लेगा, तो उस टाइम पे ऑनर को क्या रिएक्ट करना चाहिए डॉग पेरेंट्स को? सबसे पहले मैं इसमें बोलूंगा कि मैं कभी भी चांस नहीं लेता हूँ कि मैं डॉग को ये अपॉर्चुनिटी दूं कि वो बाइट करे। इसलिए मैं हमेशा डॉग की अपने बचपन से प्रायोरिटी देता हूँ कि उसको ट्रेन करके रखिए। फिर भी बहुत सारे हमारे इंडिया में अभी उतने लोग अवेयर नहीं है, ना ही हमारी गवर्नमेंट उतनी अवेयर है कि हम ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दें। जी ठीक है ना? हमारी गवर्नमेंट अभी इस चीज पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो वो चीज करना चाहिए कि ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें। उसमें हमें करना ये है कि सबसे पहले आप अपने किसी भी अच्छे एक बिहेवियरिस्ट से या किसी भी एक अच्छे ट्रेनर से फर्स्ट कंसल्ट कीजिए कि मेरे डॉग में अब ये सिम्टम मुझे दिखने लगे, तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन करें। ठीक है ना? उसके बाद में अपने ट्रेनर की एडवाइस सही लगती है तो उसके साथ में कंटिन्यू कीजिएगा। अगर नहीं लगती है तो किसी दूसरे बिहेवियरिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एंड जैसे ही आपको एक सूटेबल आपके डॉग में चेंजेस दिखते हैं, वो अपने ऑब्वियसली ट्रेनिंग करेंगे और उस पर चेंजेस दिखते हैं, तो उनके साथ में कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अग्रेशन एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है डॉग के लिए।
और वो नहीं होना चाहिए अगर आपके पास में एक नॉर्मल पेट डॉग है तो, जी, अनलेस और अनटिल इट्स अ प्रोटेक्शन डॉग और अ गार्ड डॉग। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनिंग को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप अपने डॉग की मेडिसिन को, उसकी वैक्सीन को देते हैं। ट्रेनिंग को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपके डॉग में कभी ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सही बात है। जैसे इंसानों में भी देखा गया है कि अगर आपको भी कुछ परेशानी है, मानसिक परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। वैसे ही डॉग्स का भी है। अगर आपके डॉग को बिहेवियर में कोई दिक्कत लग रही है आपको, तो आप उसको ज़रूर ट्रेनर के पास लेके जाइए, क्योंकि वो आपके लिए तो खतरनाक है ही, बाहर जाएगा तो बाहर वाले लोगों के लिए भी खतरनाक है, के लिए भी खतरनाक तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप एक डॉग को लेकर आ रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आपको हर तरह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने से लेकर, बिहेवियर से लेकर, ट्रेनिंग तक। तो प्रॉपर एक ट्रेंड डॉग आपको घर में रखना है। अगर बाहर के डॉग्स हैं जिसका ये बिहेवियर है कि वो काटते रहते हैं, फिर आप गूगल पे कोई हेल्पलाइन सर्च करिए, है ना, बहुत सारे एनजीओज है जो इस चीज़ पे काम करते हैं, आप उनसे संपर्क करें, डॉग्स को वहाँ पे भेजें और शायद आपको फिर उससे छुटकारा मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम डॉगी डायरीज, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। डॉगी डायरीज आता है हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को लाइव 1:30 बजे, और जिसमें हमारे साथ होते हैं डॉग ट्रेनर रवि कुमार जी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम रविवार को भी आएगा सुबह 10:30 बजे, तो ज़रूर सुनिएगा प्रोग्राम रिपीट में। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। है मेरे पास डॉग जिसका नाम है बेन, सबसे प्यारा साथी मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाल सफेद और मुलायम है, भूरे भूरे धब्बे इसके आगे पीछे, बड़ी बड़ी है आंखें इसके गोल गोल, भूरे भूरे कान इसके हैं दोनों।